अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टर्किश ड्रामा टेलर्स आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता है और उम्मीद करते हैं कि आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल के बारे में बात कर रहे हैं उसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। हम बात कर रहे हैं बारबरोस बोलम 1 एपिसोड नंबर 1 के बारे में। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। नाजरीन, एपिसोड के आगाज़ में एक शख्स दिखाया जाता है जिसके पास एक कलम होता है और सामने कागज़ पे वो कुछ तस्वीर बना रहा होता है और साथ ही साथ वो पुराने वाक़यात को याद कर रहा होता है, जिसका मौजू एक समंदर होता है। वो समंदर जिसने बहुत सी सल्तनतों को डुबा दिया होता है। नाजरीन, इस बात से मुराद इस समंदर में रहने वाले वो मुसलमान मुजाहिद जिन्होंने बड़े बड़े काफिरों को यहाँ पर मात दी होती है, जिसे अजीम कैसरे रोम भी हरा नहीं सका था। नाजरीन, इस समंदर की पहचान दरअसल बारबरोसा के साथ जोड़ी जा रही है और साथ ही साथ वो 4 बेटों का जिक्र करता है, यानी वो 4 नौजवान 4 बेटे जिन्होंने इस जगह को संभाला और बहुत बड़ी कुव्वतों को यहाँ पर नेस्तो नाबूद कर दिया। ये वही 4 भाई हैं जिन्होंने शर के खिलाफ जहाद किया और हक को नाफिज किया। वो समंदर जिसने हजारों जानें लीं और खूनी समंदर के नाम से मशहूर था, उस समंदर को इन 4 भाइयों ने अपने बस में किया और उसके साथ साथ इस समंदर पर हुक्मरानी की। इन 4 बेटों के वालिद का नाम बाबा अरूज था और कुछ अरसे बाद उन 4 भाइयों में से 2 भाइयों की पहचान बारबरोसलर के नाम से होने लगी। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं बल्कि शुरू हो रही है, क्योंकि काफिरों को यह दिखाना बहुत जरूरी था कि इस समंदर पर हुक्मरानी सिर्फ बारबरोसलर की है। नाजरीन, इसके बाद समंदर का मंजर दिखाया जाता है जहां पर मौजूद एक कश्ती होती है और 2 शख्स समंदर में रस्सा फेंक कर कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। उसके बाद वो दूसरी मर्तबा कोशिश करते हैं। इसी दौरान कश्ती समंदर में मौजूद पत्थरों से टकरा जाती है, जिसकी वजह से कश्ती में मौजूद तमाम तर लोग परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान एंट्री लेते हैं इस ड्रामे के सबसे अहम किरदार आगा रईस यानी कि एंजन अल्तान। कश्ती में मौजूद वो 2 लोग जो समंदर में रस्सा डाल रहे थे वो अरूज राइस को बताते हैं कि अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ। इसी दौरान कश्ती दोबारा पत्थरों से जा टकराती है, जिसकी वजह से वही सब कुछ दोबारा होता है और तमाम तर लोग परेशान हो जाते हैं। फिर अरूज राइस अपने हाथ से इशारा करता है तो वहां पर मौजूद उसका साथी ये सबको हुक्म देता है कि जल्दी से जरबा जजीरा की तरफ कश्ती को लो। फिर अरूज राइस बताता है कि कश्ती में सामान ज्यादा होने की वजह से कश्ती सही से चल नहीं पा रही, तो उसका साथी जवाब देता है कि मैंने तो पहले ही कहा था। इसी दौरान अरूज राइस अपने तमाम तर साथियों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि मैंने आप लोगों से कभी झूठ नहीं बोला और कभी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा और आज भी आप लोगों से तमाम तर बातें सच ही करूंगा। समंदर की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। समंदर बहुत वसीला है और कश्ती में सामान ज़्यादा होने की वजह से कश्ती का वज़न भी बहुत ज़्यादा है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही खारजी रास्ता बचता है, लेकिन वहां जाने के बाद हमें लड़ाई लड़ना होगी। 3 किस्म के लोग होते हैं, एक जो बादशाह होते हैं, दूसरे जो बादशाह से डरते हैं और तीसरे वो जो कि बादशाह को डराते हैं। अल्लाह का हम पर यह बहुत ख़ास करम है कि हम बुज़दिल लोगों में से नहीं। तो सिपाहियों, आज हमारे सामने डाकू आए या बादशाह, मेरा ये वादा है आप लोगों से कि मैं उन सब को डरा दूंगा। अल्लाह से दुआ है कि हमारा वादा सच्चा साबित हो। अरूज राइस की ये तमाम तर बातें सुनकर वहां पर मौजूद तमाम सिपाही नारे लगाना शुरू कर देते हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ एक और कश्ती दिखाई जाती है जहां पर कुछ लोगों को कैदी बनाकर बिठाया गया होता है। उस कश्ती में मौजूद एक शख्स कहता है उस्मानी सुल्तान के अमीरुल बहर की कश्ती यहाँ से गुजरेगी और ये तो हो नहीं सकता कि हमारा और उनका आमना सामना ना हो। कैदियों में मौजूद एक शख्स ये बात सुन लेता है और वो अपने साथ वाले कैदी से कहता है कि ये तो मुसलमानों पर हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं, हमें किसी भी तरह से तंजीम को खबर देनी होगी। उसके साथ वाला कैदी कहता है इस तरह तो खून ज्यादा बहेगा, जिस पर वो शख्स जवाब देता है कि जितना भी खून बहता है बहने दो। अगर मुसलमानों की कश्ती यहाँ से गुजर गई और हम आज़ाद ना हुए तो हमारे जीने का क्या फ़ायदा। फिर वो अपनी हथकड़ियों को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। इसी दौरान उसकी गर्दन पर एक शख्स तलवार रखकर कहता है बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो कप्तान, अब सुनने का वक्त आ गया है। और फिर वो उस शख्स की गर्दन काट देता है। फिर उस जहाज़ का कप्तान तमाम तर लोगों से कहता है अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो अंजाम तुम्हारे सामने है। और फिर वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इन कैदियों को यहाँ से ले जाओ। नाजरीन, दूसरी तरफ अरूज राइस की कश्ती जहाँ जा रही होती है वहां कुछ लोग पहले से ही घात लगाकर बैठे होते हैं। अरूज राइस का साथी कहता है कि इन पत्थरों को देखकर लगता है कि जैसे थोड़ा ही रास्ता बाकी है। अरूज राइस जवाब देता है
मुझे इस खारजी रास्ते से कोई खतरा नहीं और ना मैं इससे डरता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें बताता चलूं कि मंजिल अभी बाकी है। दूसरी तरफ पत्थरों के पीछे छुपे वो लोग कुछ आवाजें निकालकर बाकी लोगों को इतला देते हैं कि कश्ती आने वाली है। अरूज राइस के साथ मौजूद एक साथी अरूज राइस से पूछता है, क्या तुम्हें इन परिंदों की आवाज के बारे में मालूम है? बताओ जरा, क्या ये लारेडी परिंदा है? अरूज राइस जवाब देता है, जिन लारेडी परिंदों को मैं जानता हूँ वो कश्ती देखते ही हमला कर देते हैं। यानी कि ये आवाज किसी परिंदे की नहीं है, बल्कि ये किसी को इशारा दिया जा रहा है कि कश्ती पर हमला कर दिया जाए। नाज़रीन, फिर दूसरी कश्ती का मंजर दिखाया जाता है। उस कश्ती का कप्तान कहता है कि हमें इशारा मिल गया है, यहाँ बहुत जल्द हम दुश्मनों पर हमला करने वाले हैं। इसी दौरान अलियास वहां पर आ जाता है। अरूज राइस कहता है, पैर गीले करने का वक्त आ गया है, यानी कि तैयार रहो, कुछ देर में यहाँ पर जंग का समा होने वाला है। अरूज राइस कश्ती में मौजूद अमीर से कहता है कि आप जरा किनारे पर रहिए और मुहाफिजों को हुक्म देता है कि इनकी हिफाजत फरमाइए। वहां दूसरी कश्ती का कप्तान मशवरा कर रहा होता है। वो कहता है कि जैसे ही हमें कश्ती नजर आएगी तो हम उस पर हमला कर देंगे। दूसरी तरफ अरूज राइस एक डाकू को तीर मारकर हलाक कर देते हैं। उसके बाजू से कपड़ा हटाते हैं और फिर देखते हैं कि उसके बाजू पर कोई निशान है। इसी दौरान दोनों कश्तियां एक दूसरे को देखने के काबिल हो जाती हैं। अलियास रईस आगा से कहता है, ये कश्ती भी हमारी तरह भारी नजर आती है। रईस आगा जवाब देता है, इस कश्ती में क्या है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। फिर वो बताता है कि परिंदे की आवाज निकालने वाले यही लोग हैं। ये एक दूसरे को खबर दे रहे थे कि हमारी कश्ती यहाँ पर आने वाली है और उस पर हमला किया जाए, हमें होशियार रहना पड़ेगा। रईस आगा अपने बाबा अरूज से कहता है, जरूर इनका कोई ना कोई मंसूबा है हमारे खिलाफ। वो जवाब देता है, बिल्कुल ऐसा ही है, खरूजी रस्ते पर हमें निशाना बनाया गया है और करीब कोई जजीरा भी नहीं। रईस आगा जवाब देता है, इसका मतलब जंग करना तो लाजमी हो गया है, अब जंग के सिवा कोई और चारा नहीं। फिर वो अलिस्ता से कहता है, तैयार रहो, तोप वाले तोपों के पास जाएं। दुश्मन की कश्ती की तरफ से तोपों का हमला शुरू हो जाता है, लेकिन रईस आगा अपने लोगों को अभी रुकने का हुक्म देता है। जब रईस आगा की कश्ती बिल्कुल उस कश्ती के सामने आ जाती है, तब वो अल्लाह का नाम लेकर हमला करने का हुक्म देता है। रईस आगा का हमला करने का तरीका दूसरे कप्तान से ज्यादा कामयाब रहता है, जिसकी वजह से दुश्मन की कश्ती का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फिर रईस आगा अपने साथियों से कहता है, अब बाकी लोगों के काम तमाम करने का वक्त आ गया है, और फिर वो तीर अंदाजों को हमला करने का हुक्म देता है, जिससे दुश्मन कश्ती के बहुत से लोग मारे जाते हैं। दुश्मन कश्ती का कप्तान गुस्से से चीख रहा होता है। रईस आगा फिर से तोपों के जरिए हमला करवा देता है। इसी दौरान वो अपनी बंदूक निकालता है और दुश्मन पर तान कर गोली मार देता है। नाजरीन, बोलम 1 एपिसोड नंबर 1 का इख्तिताम हुआ। बोलम 1 एपिसोड नंबर 2, 3 और 4 आपको कल देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।